समर्स आ गए हैं और समर्स वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है और आप सोच रहे हैं कि बच्चों को टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन से दूर कैसे रखें और उनका इन वेकेशंस में रिवीजन कैसे कराएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2 ऐसे DIY गेम्स जिसे खिला के आप बच्चों का रिवीजन भी करा सकते हैं और उन्हें टीवी और मोबाइल स्क्रीन से दूर भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फन गेम होने वाला है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो हाय लवली मॉम्स एंड टीचर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस एक्टिविटी के लिए हमने A4 शीट लिया है और कुछ इस तरह से हमने पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। तो ये होने वाला है बोर्ड गेम, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में। और इसको हम कर लेंगे आउटलाइन इस तरह से बना के। आप जो है कोई भी शेप बना लीजिए। और ये हमने स्टार्ट की है समर एक्टिविटीज़ की सीरीज़। तो ये है पहला एपिसोड। इसमें मैं बताऊंगी आपको 2 टाइप्स के समर बोर्ड गेम्स। तो हमने ये आउटलाइन करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लिख देंगे स्टार्ट एंड फिनिश। तो यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे स्टार्ट। उसके बाद जो है हम इन बॉक्सेस में कुछ ना कुछ जो है वो हम लिखेंगे। आइए देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये 3 बॉक्स छोड़ के 4 बॉक्स पे मैं यहाँ लिख लूँगी स्किप 1 चांस, यानी कि जब यहाँ पे जो है बच्चा आएगा तो उसकी चांस को हम स्किप करेंगे। तो इसी तरह से पूरे गेम में हम जो है कुछ ना कुछ बॉक्सेस को छोड़ के कुछ ना कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने फिर बॉक्सेस छोड़े हैं और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चैलेंज कार्ड। तो चैलेंज कार्ड क्या होगा वो आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। समर ब्रेक में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे चाहते हैं कि मोबाइल या टीवी देखें, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, बाहर जाके खेलना भी इतना आसान नहीं होता है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अंदर रहें और सेफ भी रहें। तो इसीलिए मैं एक इंडोर बोर्ड गेम्स लेके आई हूँ, जिससे आप बच्चों को ईजिली घर में एंगेज भी रखेंगे और उनको जो है लर्न भी कराते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा गेम जो है मैंने रेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है A4 शीट वाइट पेपर ले लेना है और इसके हम बना लेंगे कार्ड्स। तो ये हम बना रहे हैं चैलेंज कार्ड, जो हमने अभी गेम में बॉक्सेस में लिखा है चैलेंज कार्ड। तो वही चैलेंज कार्ड हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम इस चैलेंज कार्ड में लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो जो आप बच्चों को रिवीजन कराना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, उसके क्वेश्चंस आप यहाँ लिख लीजिए। जिस क्लास में आपका बच्चा है उससे रिलेटेड आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैं अपने बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, उनको मुझे रिवीजन कराना रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे चैलेंज कार्ड रेडी करूँगी। आप यहाँ छोटे बच्चों के लिए जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं और काउंटिंग के लिए आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि काउंट करें। कोई इमेजेस बना सकते हैं और कलर करने को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। CVC वर्ड्स लिख सकते हैं, साइट वर्ड्स लिख सकते हैं। जो भी आप रिवीजन कराना चाह रहे हैं अपने बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे लिख के चैलेंज कार्ड को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से सारे चैलेंज कार्ड जो है यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। तो हमारे सारे कार्ड्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। मैंने सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कोई सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, उस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट गेम। तो पहले हम दोनों गेम देख लेते हैं कैसे बनाना है, उसके बाद मैं बताऊँगी कि इन्हें कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कलरफुल जो है वो A4 शीट ले लिया है और यहाँ पे हम जो है डॉट्स लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से गैप लेके जो है यहाँ पे डॉट्स लगा सकते हैं। तो पूरे हमें पेपर पे इसी तरह से डॉट्स लगा लेनी है। तो मैंने ये ऑनलाइन एक गेम देखा था, उनसे इंस्पायर्ड है ये। मैंने अपना दिमाग लगा के इसे और क्रिएटिव बनाया है ताकि बच्चे इसे खेले भी और इसके साथ साथ वो इससे सीखें भी। तो यहाँ पे अगेन हम जो है यहाँ पे कार्ड्स बना लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी अगेन आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जिस सब्जेक्ट का आप रिवीजन करा रहे हैं, और फिर उसे लिखने के बाद हम जो है कार्ड्स के बैक साइड पे हमें यहाँ पे नंबर्स लिख लेना है। तो 1 to 6 हम यहाँ नंबर लिखेंगे और 1 to 6 नंबर्स के हमें जो है वो कई कार्ड्स बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल 1 के हमें 5 कार्ड्स बना लीजिए, 2 के
5 कार्ड्स बना लीजिए। तो इस तरह से जो है हमें एक एक नंबर के कई कई कार्ड्स बना लेने हैं। वो आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना है। चलिए अब देख लेते हैं इन गेम्स को हमें कैसे खिलाना है। तो फर्स्ट ये वाला गेम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाइस ले लिया है, ये 2 कलर के हमने सर्कल्स को कट कर लिया है और ये हमारे हो गए हैं चैलेंज कार्ड्स। तो कार्ड्स को हम रख देंगे साइड में। अब जो है फर्स्ट प्लेयर जो है वो डाइस को रोल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 4 और 4 पे जो है वो लिखा हुआ है स्किप 1 चांस, तो नेक्स्ट चांस जो है वो उसकी स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट वाला प्लेयर भी इसी तरह से डाइस को रोल करेगा और जो है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी चांस चलनी होगी। इसी तरह से जो है डाइस रोल करते हुए जब वो यहाँ चैलेंज कार्ड पे पहुँचेगा तो यहाँ पे उसे एक चैलेंज कार्ड उठाना होगा और चैलेंज कार्ड में जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसे उसको सॉल्व करना होगा। और अगर उसने सही सॉल्व किया है तो उसकी नेक्स्ट चांस ऑफ कोर्स आएगी। अगर उसने नहीं सही जो है वो सॉल्व किया है तो वो की नेक्स्ट चांस जो है वो स्किप हो जाएगी। इसी तरह से जो है नेक्स्ट आगे आ जाता है यहाँ पे जो है बैकवर्ड 3 स्टेप्स। तो यहाँ पे जो है वापस से 3 स्टेप बैक होना है। अगेन जो भी होगा प्लेयर वो चैलेंज कार्ड उठाएगा, उसे सॉल्व करेगा। तो इसी तरह से जो बॉक्स में जो जो लिखा हुआ है वो उसे करना होगा। यहाँ पे लिखा है मूव फॉरवर्ड 2 स्टेप, तो 2 स्टेप आगे जाएगा और आगे जो लिखा है चैलेंज कार्ड वो फिर उठाएगा। तो इसी तरह से जो जहाँ पे जो हमने लिखा है उस इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेगा और उसे फॉलो करते हुए सही आंसर्स देते हुए अगर वो इसको पूरा कंप्लीट कर लेता है, फिनिश तक पहुंच जाता है, तो वो प्लेयर जो है वो विनर होगा। तो इस गेम को आप 4 प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, आप खुद भी अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं और इस तरह से जो है आप रिवीजन भी करा सकते हैं साथ साथ। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट गेम। तो इस गेम में हमने कुछ इस तरह से कार्ड्स लगा लिए हैं नंबर वाइज। डाइस लेना है, डाइस को रोल करना है। यहाँ पे आया है 6, तो यहाँ पे जो है तो जो नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्ड उठाना है। तो 6 आया है तो 6 वाला कार्ड हम यहाँ पे जो है वो उठा लेंगे और जो भी क्वेश्चंस लिखा होगा उसे वो प्लेयर जो है वो सॉल्व करेगा। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों के हिसाब से यहाँ पे लिखा है। आप अगेन अपने बच्चे और अपने क्लास के अकॉर्डिंग्स जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बच्चे ने ये जो सम लिखा है या क्वेश्चन लिखा है वो सॉल्व किया, तो जो भी नंबर आया होगा उस डॉट्स के चारों तरफ इस तरह से जो है वो लाइन्स को ड्रॉ करना है और इसी तरह से ये पूरा गेम खिलाना है। जो नंबर आए पहले उस नंबर का कार्ड उठवाना है, उस नंबर में जो क्वेश्चन लिखा उसे सॉल्व कराना है। अगर सही आंसर दिया तो उसी नंबर्स के डॉट के चारों तरफ जो है वो लाइंस को ड्रॉ करना है। तो इसीलिए मैंने जो है एक ही नंबर के कई कई कार्ड्स बनवाए हैं ताकि जो एक कार्ड हो जाए उसको आप अलग हटा के रख सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग है, आप एक नंबर के जितने भी कार्ड्स बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसी तरह से पूरा गेम जो है खिलाना है। सही आंसर देते हुए जिसने ज़्यादा डॉट्स को जो है वो सर्किल किया होगा या उसके चारों तरफ लाइंस ड्रॉ की होंगी वो प्लेयर जो है वो विनर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों DIY समर गेम्स जो हैं वो पसंद आए होंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और गेम्स लेके आऊँ समर वेकेशंस के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि समर वर्कशीट्स भी लेके आऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ मैं लेके आती रहती हूँ। चलिए चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट एक्टिविटी की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी समर वेकेशंस, हैप्पी टीचिंग, हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।